अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 12A और ये बेसिकली पिरामिड्स के बारे में है और हमने यहाँ पे उनके वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो आइए सबसे पहले इसका सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे OABC इज़ अ ट्राइंगुलर पिरामिड। मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा पिरामिड क्या होता है। तो बेसिकली एक पिरामिड है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है OABC, ठीक है। और ये ट्राइंगुलर पिरामिड है। ट्राइंगुलर पिरामिड का मतलब है ऐसा पिरामिड जिसकी बेस के में ट्राइंगल मौजूद हो। आप देख सकते हैं ये बेसिकली वो पिरामिड ड्रॉ किया हुआ है और इसकी जो बेस है जो कि ABC है, जो वो एक ट्राइंगल है। तो हम जितने भी पिरामिड्स होंगे उनको उसकी बेस के लिहाज से पहचानेंगे। उनकी बेस जिस तरह की होगी उसके लिहाज से उनका नेम करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे बेस ट्राइंगल होगी तो हम उसको बोलेंगे ट्राइंगुलर पिरामिड। पिरामिड एक ऐसी बेसिकली सॉलिड फिगर है जिसकी बेस कोई ना कोई पॉलीगॉन होती है। पॉलीगॉन का मतलब ऐसी शेप जो एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा एजेस से मिलके बनी हो। तो ऐसी ऐसी आपके पास सॉलिड फिगर जिसकी बेस कोई ना कोई पॉलीगॉन होती है और जो उसकी साइड्स होती हैं उन पर ट्राइंगल्स अटैच होते हैं। तो वो बेसिकली आपको वो कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो ये हमें ट्राइंगुलर पिरामिड दिया गया है और उसका बेस एरिया बता दिया गया है जो कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट भी बता दी गई है 4 सेंटीमीटर। बेस एरिया का मतलब है जो इसकी बेस है और ट्राइंगल की बेस के ला रही है यहाँ पे ट्राइंगल, सॉरी, इस पिरामिड की जो बेस है वो बेसिकली है ट्राइंगल ABC। उसका एरिया में यहाँ पे बता दिया गया है। और ट्राइंगल की हाइट होती है जो उसके बिल्कुल ऊपर जो उसका एपेक्स पॉइंट कहलाता है, यानी जहाँ पे सारे ट्राइंगल्स जुड़े होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं, तो ये वाला पॉइंट इसका एपेक्स पॉइंट कहलाता है। तो इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि बेस पे फॉल हो तो वो जितनी भी आपके पास लेंथ आती है उसको हम हाइट बोलते हैं। वो यहाँ पे आपको क्लियर भी नज़र आ रही है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड निकाल के दिखाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का जस्ट आपने वो पुट करना है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली उससे हो जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मेरे पास जो चीज़ें गिवन है मैं गिवन डेटा यहाँ पे लिखूँगा, बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो मेरे पास जो बेसिकली एरिया है ऑफ द बेस, ठीक है, जो कि बेसिकली एक ट्राइंगल है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। वो है मेरे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हाइट है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेरे पास गिवन है, तो वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। हाइट जो है ऑफ द पिरामिड, ठीक है, ये पिरामिड की हाइट है, तो यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ। तो वो है मेरे पास टोटल 4 सेंटीमीटर और आप लोग वो शेप देख सकते हैं, उसमें वो क्लियर मेंशन भी है, नज़र भी आ रही है। तो हमने क्या फाइंड करके दिखाना है, हमने फाइंड करके दिखाना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, ठीक है। और ये हमने फाइंड करके दिखाना है। अब वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो बहुत सिंपल है, वो होता है 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि पिरामिड का फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वॉल्यूम तो आपने फाइंड करना है, इसलिए इसको यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं V से। 1/3 आपके पास पहले से ही मौजूद है। बेस एरिया आपको गिवन है वो 15 है जो कि ट्राइंगल था, तो यहाँ पे आपको 15 लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपको 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम है और ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो यानी तीनों सेंटीमीटर है। तो बेसिकली वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 3 है ये, और 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा। और 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 1 टाइम्स भी 20 होता है। यानी पहले क्वेश्चन का जो वॉल्यूम है आपने निकालना था वो आ चुका है, वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी हुई है बेसिकली हमारी जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वो है OABCDEF। ये बेसिकली इसी पिरामिड के बारे में आपको बताया जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं OABCDEF, ठीक है। ये पिरामिड है और इसमें जो रेड डॉटेड लाइन्स बना के शो की गई हैं, ये इस वजह से शो की गई हैं कि ये एक सॉलिड फिगर है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको इस पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो इसकी जो बैक वाला स्ट्रक्चर है, जो इसकी बैक वाली साइड्स हैं, उनको उन्होंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर सकें। तो ये बेसिकली इसका नाम है और ये हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6, ठीक है। तो इसको हेक्सागोनल पिरामिड इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो बेस है वो हेक्सागोनल है। आप इसकी बेस देख सकते हैं, मैं बोल भी देता हूँ, वो बनती है
बी सी डी ई एफ, ये जो सारी इसकी बेस है। और मैंने आपको अभी बताया कि ये जितने भी पिरामिड्स हैं इनकी जिस तरह की बेस होती है उसी के लिहाज से इनका नाम रखा जाता है। तो अगर इसका हेक्सागोनल पिरामिड नाम रखा है तो इसकी बेस एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब उसकी 6 साइड्स हैं, जैसे आप देख लें 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जो बेस है वो हेक्सागोन है क्योंकि उसकी 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स वाली को हम बेसिकली हेक्सागोन बोलते हैं। तो ये एक आपके पास हेक्सागोनल पिरामिड है और इसके टोटल यहाँ पे भी आपके पास 6 फेसेस होंगे जो कि सारे के सारे ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसकी जो बेस एरिया है वो यहाँ पे बता दिया गया है, यानी इस वाले क्वेश्चन में भी बेस एरिया बताया गया है वो है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी बताई गई है वो है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह आपने वॉल्यूम फाइंड करके दिखाना है। आइए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे इस पिरामिड का। तो इस पिरामिड का जो बेस एरिया है जो कि मैं अभी बता दिया है, बेसिकली वो एक हेक्सागोन है, तो यानी बेसिकली हेक्सागोनल बेस एरिया है, ठीक है। तो ये है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमें हाइट गिवन है इस पिरामिड की वो गिवन है टोटल 6 सेंटीमीटर। हमने जस्ट वॉल्यूम निकालना है, वही ऊपर वाला फार्मूला जो भी यूज़ किया है वही यूज़ करेंगे दोबारा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम तो हमने फाइंड करना है इसलिए इसको आप वैसे ही रहने दें, 1/3 भी वैसे ही रहेगा। बेस एरिया का मतलब है ये वाला एरिया जो आपको गिवन है, 23 यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना हो जाएगा 6। ये तीनों ही सेंटीमीटर्स में है और ये वॉल्यूम है तो आपको पता है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आपके पास। इनको आप कट नहीं कर सकते 3 और 23 को, लेकिन 3 और 6 को कट सकते हैं। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 2 को 23 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो वॉल्यूम आपने निकाला है वो बेसिकली है 46 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये स्टेटमेंट स्टार्ट होती है OXYZ, तो ठीक है। ये एक बेसिकली पिरामिड बना हुआ है, ये एपेक्स पॉइंट है इसका OXYZ, ठीक है। इज़ अ पिरामिड हुज बेस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहे हैं ये ऐसा पिरामिड है जिसकी जो बेस है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देख सकते हैं ये XYZ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पे Y पे शो भी किया गया है ये बॉक्स बनाकर कि 90 डिग्री का है। इसका मतलब है XYZ एक बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें बताया गया है कि XY की लेंथ 7 मीटर है, वो यहाँ पे मेंशन भी कर दी गई है। X से लेके Y तक लेंथ 7 मीटर है और YZ बेसिकली 4 मीटर है, ये YZ है, ये 4 मीटर है। और हमें हाइट ऑफ अ पिरामिड दी हुई है, वो कितना है 5 मीटर। यहाँ भी हमने वॉल्यूम निकालना है। याद रहे जो आपके पास पिरामिड है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा है, तो ऐसे पिरामिड्स को ही हम बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल पिरामिड बोलते हैं, जिसके अंदर ये जो एपेक्स पॉइंट होता है इससे बिल्कुल स्ट्रेट हम लाइन जो ड्रॉ करें यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा होता है। तो आइए इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सेम मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में यूज़ किया है वही यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका भी हम जल्दी से जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे। बस याद रहे इसकी जो बेस है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो है X से लेके Y तक उसकी लेंथ गिवन है 7, Y से लेके Z तक लेंथ गिवन है 4 और हाइट भी गिवन है कितनी 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ें लिखते हैं जो हमें गिवन डाटा है, आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो बेसिकली है वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम तो मैंने फाइंड करके दिखाना है। इसके अलावा हाइट ऑफ पिरामिड जो है वो गिवन है, तो यानी ये तो इशू ख़त्म हो जाएगा। हाइट ऑफ पिरामिड बेसिकली वो हमें गिवन है और वो कितनी है, वो है 5 मीटर। यानी सारा इशू बेसिकली बनता है बेस एरिया का, वो हमें नहीं गिवन, तो वो भी हमें फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। और जो चीज़ें गिवन है वो फिगर में आप देख सकते हैं, XY 7 मीटर है और YZ 4 मीटर है। अब मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लिखूँ तो मुझे पता है वॉल्यूम का मेरे पास जो फार्मूला है किसी भी पिरामिड के केस में वो बेसिकली है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ नहीं पता। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये तो फाइंड करना है, बेस एरिया नहीं पता, हाइट मौजूद है, तो बेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो आप शेप में देख सकते हैं, ये आपके पास शेप है कि इसमें ये बेस जो है एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वही यहाँ पर मैं जो है पुट करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ इस फार्मूले को 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, क्योंकि एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस एक ट्राइंगल है, तो इसके एरिया का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ठीक है, ये उस बेस वाले ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहे हैं, और ये वाली हाइट जो पिरामिड की है ये मैं अलग से यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या होगी ट्राइंगल की, यहाँ पे हाफ है, तो बेस क्या होगी, बेस का मतलब है ये वाला पार्ट वाई जी, जो परपेंडिकुलर बेसिकली फॉल हो रहा होता है, तो जिस चीज़ पे फॉल हो रहा होता है उसको हम बेस मान लेते हैं। तो ये जो बेस है बेसिकली ये वाई जी और ये है 4, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है स्ट्रेट उसको हम कहते हैं हाइट। तो हाइट इसका रोल क्या प्ले करेगी, 7। तो यानी बेस है यहाँ पे 4 और हाइट है बेसिकली 7 मीटर, और ये जो ये वाली हाइट है यानी पैरामिड की हाइट बेसिकली, ठीक है, ये पैरामिड की जो हाइट है ये हमारे पास ऊपर गिवन है 5 मीटर, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा, तो बाहर 1/3 पहले से ही है और 7 2 टाइम्स 14 हो चुका है। और यहाँ पे मीटर और मीटर जो बेसिकली मौजूद होंगे वो आपको दे देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 मीटर पहले से ही मौजूद। ठीक है, अब इनको हम जस्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कटिंग तो इनमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो कटिंग इनमें पॉसिबल नहीं है, तो इनको जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 5 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली 70, और 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके मीटर क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। तो इसको हम मिक्स फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि 323 टाइम्स जो होता है वो 69 होता है सबसे करीब 70 के, और 69 में 1 प्लस करने से 70 आता है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया वॉल्यूम ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल पैरामिड, ऐसा पैरामिड जिसके बेस के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसका वॉल्यूम। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, और आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होता है VPQRS, यानी ये इस पिरामिड का नाम है, और उन्होंने खुद ही बता दिया ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, यानी ऐसा पिरामिड जिसकी बेस एक रेक्टेंगल होगी, यानी ये जो बेस है इसकी PQRS ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया हुआ है बेसिकली कि जो PQ है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे गिवन है, QR है 6 सेंटीमीटर है, PQ ये वाली साइड है, यानी ये P से लेके Q तक, ये एक रेक्टेंगल की जो एक साइड बनती है 10 सेंटीमीटर, Q से लेके R तक भी रेक्टेंगल की दूसरी साइड है 6 सेंटीमीटर। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इस बार हमें बता दिया गया है, इस पूरे पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फाइंड इट्स हाइट VO, तो ये जो V जो उसका एपेक्स पॉइंट है उससे लेके स्ट्रेट इस रेक्टेंगल और बेस के बिल्कुल सेंटर पे O पे, ये यानी जो इसकी हाइट बन रही है V से लेके O तक, ये हमने फाइंड करके दिखानी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो डाटा गिवन जो है हमारे पास वो क्या क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम हमें गिवन है इस बार, यानी हमें वॉल्यूम जो फाइंड नहीं करके दिखाना पड़ेगा, वॉल्यूम हमारे पास पहले से ही गिवन है, वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है बेसिकली उसकी हाइट, और हाइट को यहाँ पे नाम दिया गया है VO से, ये हमने बेसिकली फाइंड करके दिखानी है। और जो रेक्टेंगल है जो कि बेसिकली आपको मैंने अभी दिखाया है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है PQRS, आपको पता है वॉल्यूम के अंदर बेस 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो बेस जो होती है हमारे पास उसका एरिया आना होता है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी एक साइड PQ है और एक साइड QR है, और उसमें उनकी दोनों की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पता ही है, तो आप उसकी लेंथ को यानी 10 को और उसकी ब्रेड्थ को और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो उसकी बेस है और वो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करने से, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करने से। तो 10 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 60, यानी क्वेश्चन के अंदर मैं लिख सकता हूं कि एरिया जो है बेसिकली ऑफ बेस जो कि एक रेक्टेंगल है वो बनेगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, और 10 6 टाइम्स आप पता है आपको 60, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब सारा इशू ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है आपके पास फार्मूला। वॉल्यूम आपको इस बार गिवन है वो है यहाँ पे 100, वो लिख लें, 1/3 को वैसे ही रहने दें। बेस एरिया आपने अभी निकाला है वो 60 है बेसिकली, और हाइट हमें बेसिकली हमने फाइंड करनी है, और उसकी जगह पे मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो कि फाइंड करनी है, यानी VO। तो उसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, 3 1 टाइम्स 3 20 टाइम्स, तो 21 टाइम्स 20 ही होगा, और मल्टीप्लाई बाय VO। 20 मल्टीप्लाई बाय VO का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 20 को दूसरी तरफ मूव करने से क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट VO रहेगा, और इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 25 टाइम्स, तो VO आ जाएगा आपके पास
21 टाइम्स 25 टाइम्स, यानी तो वी ओ कितना आ गया 5, क्योंकि ये हाइट है और सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे यूनिट यूज़ हो रहा है तो इसको जस्ट हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब आता। तो ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। लिखा हुआ है अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। एक पिरामिड है और उसकी ट्रायंगुलर बेस है, यानी बेसिकली ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। तो उसकी बेस में एक ट्रायंगल है और ये जो पूरा पिरामिड है उसका वॉल्यूम गिवन है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं अगर ट्रायंगल की बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, यानी जो बेस है यानी जो कि एक ट्रायंगल है उसकी हमें यहाँ पे बेस और हाइट के बारे में बताया जा रहा है। और फर्स्ट में बेस है और सेकंड में हाइट है जो कि 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के लिहाज से पहले बेस लिखा हुआ है तो 5 बेस है, बाद में हाइट है तो बाद में हाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, हमने पिरामिड की हाइट फाइंड करके दिखानी है, यानी हमें जो बेस है जो कि एक ट्रायंगल है उसकी बेस और उसकी हाइट बेसिकली दे दी गई है और वॉल्यूम भी दे दिया गया है, हमने हाइट ऑफ अ पिरामिड निकाल के दिखानी है। तो आइए इसको भी जल्दी से करते हैं। तो गिवन डाटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है इस पिरामिड का वो पहले से ही गिवन है, तो वॉल्यूम तो आपको पता चल जाएगा वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमें पहले से गिवन है। और जो बेस है जो कि बेसिकली क्या है एक ट्राइंगल, तो हमारे पास कौन सी बेस है यहाँ पे, एक ट्राइंगुलर बेस है, ठीक है, ट्राइंगुलर बेस है। तो उस बेस के लिहाज से इस ट्राइंगल की जो बेस बनती है वो भी हमें गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर। और इसी ट्रायंगुलर बेस की यानी इसी ट्रायंगल की हाइट भी हमें गिवन है और वो है बेसिकली 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करके दिखानी है हाइट ऑफ अ पिरामिड, हाइट ऑफ अ पिरामिड, ये हमने फाइंड करके दिखानी है। तो आपको फार्मूला याद ही है कि वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड का फार्मूला क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड जो है बेसिकली वो होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और जो लास्ट में हाइट आ रही होती है ये वाली, ये बेसिकली एक पिरामिड की टोटल हाइट आ रही होती है, इसमें बेस का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये पिरामिड की हाइट होती है, तो इसको इससे कंफ्यूज ना करिएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 1/3, क्योंकि हमारे पास बेस एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे हाइट को जस्ट एज से लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय और ये वाली जो वो हाइट जो कि पिरामिड की हाइट है। तो यहाँ पे बेस एरिया की जगह पे क्योंकि ट्राइंगल का एरिया आना था, क्योंकि ट्राइंगुलर बेस है और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है वो यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है वो भी गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय और ये जो है ये हाइट यानी पूरे बेसिकली जो आपके पास पिरामिड है उसकी हाइट, ये हमने फाइंड करके दिखानी, तो इसकी जगह पे जस्ट मैं एज लिख लेता हूँ, आप मुकम्मल हाइट भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम है ये भी हमें गिवन ही है, आप यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू भी फिर कर लें, वो क्या है 50। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8 होता है, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और 21 टाइम्स भी 20 होता है और बाहर भी 1 है तो 21 टाइम्स फिर से क्या होगा 20, नीचे 3 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे जो हाइट है ये भी वैसे ही रहेगी और यहाँ पे जो 50 है ये भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और इसको जब हम वहाँ पे मूव करवाएंगे ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे जस्ट 20 मल्टीप्लाई बाय एच बचेगा, 20 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20h। अब यहाँ पे 20h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स h, ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा। अब आप इसको कट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। आप कह लें 10 2 टाइम्स 20 होता है और 10 5 टाइम्स 50 होता है, तो 5 3 टाइम्स कितना होगा, यानी हाइट बेसिकली हमके पास कितनी आएगी 5 3 टाइम्स हो जाएगा 15, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ये इसकी हाइट है और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थे तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। इसको आप जो है मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं 2 7 टाइम्स 14 होता है और 14 में 1 प्लस करने से 15 आना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 7 आएगा सेंटीमीटर। तो ये हमने हाइट निकाल ली है जो कि रिक्वायर्ड थी और इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 डेसिमल फॉर्म में 7.5 सेंटीमीटर। तो आपकी चॉइस है, आप इसको जिस तरीके से मेंशन कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर इज़ 100 मीटर क्यूब।
अब हमारे पास एक ऐसा पिरामिड है जो कि स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड का मतलब है इसकी बेस एक स्क्वायर है, ठीक है। पिरामिड के जो बाकी फेसेस होंगे, जो स्लांट फेसेस होते हैं, वो स्लांट फेसेस होते हैं, वो तो सारे ट्राइंगल होंगे, लेकिन जो बेस है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर इज़ 100 मीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है इस स्क्वायर पिरामिड का, जिसकी हाइट 12 मीटर है, वो 100 मीटर क्यूब है। आप मीटर क्यूब देख सकते हैं, ये वॉल्यूम होता है, तो इसका मतलब यही है कि जो वॉल्यूम है स्क्वायर पिरामिड का वो 100 मीटर क्यूब है और उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है। तो आप यूनिट से भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस, हमने उसकी जो स्क्वायर बेस है उसकी लेंथ निकालनी है। और आप लोग जानते हैं जो स्क्वायर बेस है, स्क्वायर ऐसी एक बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी सारी की सारी साइड सेम होती है। तो यानी अगर आप किसी एक साइड की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो वो उसकी लेंथ की वैल्यू भी वही होगी। तो आइए इसका डाटा लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद हाइट, यानी उसकी हाइट क्या है। तो हमारे पास जो हाइट गिवन है, हाइट ऑफ अ पिरामिड, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट है पिरामिड की वो हमें गिवन है इस बार, और वो है 12 मीटर। और वॉल्यूम भी हमें गिवन है, वॉल्यूम भी हमें पिरामिड का कितना है वो भी गिवन है, वो है इस बार 100 मीटर क्यूब। तो हमने बेसिकली लेंथ निकालनी है उसकी बेस की, लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस, ये हमने फाइंड करके दिखानी है। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें पता चल रही हैं, वॉल्यूम भी आ रहा है, हाइट भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये वो फार्मूला है जो कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हाइट हमें पिरामिड की गिवन है, वो ऊपर है 12 मीटर। वॉल्यूम हमें गिवन है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है वो है 100, 1/3 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया का भी इशू है, उसको भी छोड़ देते हैं। हाइट कितनी हमारे पास गिवन है वो है 12 मीटर। अब आप यहाँ पे देखिए, हम इसका बेस एरिया जो है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे। लेट से आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, और हम यहाँ पे खुद से लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, कोई एक साइड, ठीक है, इज़ x मीटर। हमने लेट कर लिया जो स्क्वायर है इसकी एक साइड x मीटर है। तो जाहिर बात है अगर आपने एक साइड को x नाम दिया है और ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड सेम होंगी, तो इस सब की सब क्या होंगी, ये होंगी x, ये होंगी x, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहे कि इस स्क्वायर का एरिया आपने फाइंड करके दिखाना है, तो आपको पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ अ साइड और उसकी पावर 2, यानी कोई भी आपके पास स्क्वायर है उसकी कोई भी एक साइड आपको गिवन है, उसकी आप लेंथ फाइंड करें और उसका क्या ले लें, स्क्वायर। आप इसको लेंथ क्रॉस ब्रैकेट करेंगे तो भी वही बात होगी। तो लेंथ कितनी है इसकी, x, तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यही काम आपने यहाँ पे करना है। आपने यही चीज़ लिखनी है कि लेट कर लेते हैं कि जो साइड है हमारे पास, बेसिकली जो बेस है स्क्वायर, उसकी एक लेंथ x है। तो अगर उसकी एक लेंथ x है तो उसका एरिया निकालना मुश्किल नहीं होगा। स्क्वायर का एरिया निकालना बहुत आसान होता है। वो ये होता है जो भी उसकी लेंथ आपने सपोज की है या आपके पास गिवन है उसका जस्ट होल स्क्वायर ले लें। तो अगर मेरे पास, मैं कहता हूँ कि जो बेस है मेरे पास वो एक स्क्वायर है और उसकी लेंथ x है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया इसी फॉर्मूले से निकलेगा, एरिया फॉर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, यानी उसकी लेंथ का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। तो इस बेस एरिया पर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर, ठीक हो क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 टाइम्स 3 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और 4x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये 4 यहाँ पे बेसिकली आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहाँ पे मूव करेंगे ये डिवाइड होगा, और तो यहाँ पे जस्ट बचेगा x स्क्वायर। अब आपको 100 को 4 पे करना है डिवाइड। तो आप 100 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 25 टाइम्स 100 होता है, तो 4 1 टाइम्स 4 25 टाइम्स, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली आपके पास 25। क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, उस पर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें दोनों साइड्स पे अप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो ये होगी कि यहाँ पे x बचेगा, और 25 का स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा नंबर जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए 25 है, यानी 5 टाइम्स 25 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा 5। और इसके दो पॉसिबल आंसर होते हैं, प्लस माइनस। क्योंकि x एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमें जस्ट इसका आंसर लिखना पड़ेगा 5,
और ये आपने लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बेस निकाली है और यूनिट आपके पास मीटर यूज़ हुए थे ऊपर, तो इसीलिए आप इसका आंसर भी लिखेंगे 5 मीटर। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6।